हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इसके पहले मैथ पढ़े थे। आज हम लोग साइंस का इकाई 3 पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये प्रकाश का पहला फर्स्ट क्लास रहेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दिया है। ठीक है, और पहला हेडिंग हम यही जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, आप लोग समझाते चल रहे हैं, परिभाषा हमने लिख दिया है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए प्रकाश होता क्या है। किसी प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुएं में दिखाई देती है। ठीक, या इस परिभाषा से देखें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है या संचरित होती है। ठीक है, तथा किसी वस्तु के ऊपर परावर्तित होकर हमारी आंखों पे रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है, तब वो वस्तु में क्या होती है, दिखाई देती है। नहीं समझ में आया? जैसे कि कोई भी मान लीजिए प्रकाश आ रही है। ठीक, जब वो प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों के रेटिना पे, रेटिना मतलब आगे पढ़ाएंगे, मानव नेत्र है उसमें मिलेगा। ठीक, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर हमारा क्या बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो हमें क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। तो वही यहाँ लिख दिए हैं, प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है तथा किसी वस्तु के ऊपर पड़कर परावर्तित होकर आंखों के रेटिना के ऊपर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। फलस्वरूप प्रकाश ऊर्जा के कारण वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये तो प्रकाश के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत। अब देखिए वो प्रकाश के क्या स्रोत हैं, प्रकाश के स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत क्या हैं, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के दो स्रोत हैं। प्रकाश के कितने स्रोत हैं बाबू, एक तो हो गया प्राकृतिक स्रोत। क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा हो गया मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रकाश। अब पढ़ रहे हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के कुल कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा बाबू, प्राकृतिक में क्या आता है, हो जाएगा हमारा सूर्य। सूर्य तो प्राकृतिक मानव निर्मित नहीं है, सूर्य, चंद्रमा। ठीक, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित वाला बल्ब और मोमबत्ती, लैंप, ये ना, ये सब क्या है, ये हम लोगों निर्मित, जो मानव निर्मित द्वारा है। ये भी प्रकाश के स्रोत हैं और ये भी प्रकाश के स्रोत है, सूर्य चंद्रमा। ये क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं बाबू, दो, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। ठीक, प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आएंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, इन्हें जो भी प्राकृतिक हैं उन्हें प्रदीप्त कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो इसका आप लोग क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप लोग तो नोट ही कर लें। ठीक है,
पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते किसे, पहले ये समझेंगे, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का क्या करे, उत्सर्जन करे। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे कोई प्रकाश देता नहीं है, तो ये क्या हो गई, प्रदीप्त वस्तुएं। बल्ब है, बल्ब क्या करता है, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लैंप है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। कहने का अर्थ ये है जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में या जैसे करके लिख लेंगे। जैसे में क्या लिखें, सूर्य और हाँ बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, आदि। ये हमारे क्या हो गए, प्रदीप्त वस्तुएं हो गए। बल्ब रहेगा, ये बल्ब रहेगा, ठीक है। इसके बाद से अप्रदीप्त वस्तुएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए जो प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो स्वतः क्या करे, प्रकाश का उत्सर्जन करे। अप्रदीप्त में क्या होगा, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करे, इसके प्रकाश से वह चमकना शुरू कर दे। सपोज कर लीजिए एक क्लास में अंधेरा है बिल्कुल, ठीक है, और हमने क्या किया, प्रकाश से जलाया, कोई एक प्रकाश जलाया इसमें से, ठीक है, विद्युत बल्ब जलाया, तो क्या होगा, सभी देखते हैं एक कुर्सी में जितने चमकने लगते हैं, चमकते हैं कि नहीं। तो एक आ गए प्रदीप्त वस्तुएं हो गए, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गए। जो किसी और के प्रकाश लेकर चमकना शुरू कर दें उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका लिखेंगे ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से, प्रदीप्त वस्तुओं
के प्रकाश से प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से आपतित होने पर दिखाई देती हैं। आपतित होने पर दिखाई देती है। दिखाई देती है और अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे बाबू? जैसे चंद्रमा, मेज, बर्तन आदि। देखिए क्या इसमें अंतर है, सिंपल समझिए। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करें, उन्हें क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करें, प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश आपतित होने के बाद वो क्या करें? दिखाई देने लगे, उन्हें क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा प्रकाश नहीं करता है, उससे उसके प्रकाश से क्या होता है? चमकता है। मेज ये भी नहीं प्रकाश करता है, प्रकाश पड़ता है तो चमकता है आपतित होकर। बर्तन भी ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु आपको लोग समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रकाश पढ़ा। प्रकाश, ठीक, प्रकाश क्या होता है। उसके बाद से प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक, अब उसके स्रोत कौन कौन से हैं? पहला प्रदीप्त वस्तु है, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक, अब इसके बाद से पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे पारदर्शी, पारदर्शी वस्तुएं। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है? पारदर्शी वस्तुएं नाम से सुनने क्या लग रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिसमें क्या हो जाए? आर पार हो जाए, प्रकाश आए रोके ना, आर पार निकल जाए, उन्हें क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तुएं। तो जो वस्तुएं प्रकाश तरंगों को आर पार निकल जाने देती हैं उसे क्या कहते हैं? क्या है? जो वस्तुएं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को आर पार निकल जाने देती हैं, आर पार निकल जाने देती हैं, आर पार निकल जाने देती हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, वस्तुएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बाबू? जैसे में वायु,
कांच, जल आदि। ये कैसी वस्तुएं हैं? इसमें क्या होगा, जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी तो अपारदर्शी भी पढ़ना है। पारदर्शी के बाद पढ़ेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं। ये भी नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है, अपारदर्शी वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न जा सके। यही ना, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होगा, जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें आर पार न जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं। तो इसका भी लिख दे रहे हैं, जो वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। इसका जैसे में एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बाबू, अपारदर्शी में क्या लिखेंगे, हाँ लोहा, लकड़ी, ईंटा, पत्थर, जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है। ये लिख दें, लोहा, इतना ही रहने दो। तो देखो इसका भी बहुत सिंपल है, ये दोनों हम तैयार हो गया होगा। पारदर्शी किसे कहेंगे, जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, आर पार निकल जाए, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न निकले, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। इतना समझ में आ गया। अब माध्यम पढ़ना है, एक समांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। तो देखेंगे समांगी माध्यम, समांगी माध्यम। देखो समांगी माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल हर जगह क्या होती है, समान होती है, उन्हें क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सभी दिशाओं में समान होते हैं, सभी दिशाओं में समान होती हैं, समांगी माध्यम कहलाते हैं।
समांगी माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या लिखेंगे, शुद्ध जल समान घनत्व का कांच, शुद्ध जल शुद्ध जल समान घनत्व का कांच, समान घनत्व का कांच आदि। ठीक है, समझिए बाबू क्या होता है, एक बार और देख लीजिए। शुरू से देखिए, पारदर्शी वस्तुएं किसे कहेंगे, ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाएं, उन्हें क्या कहेंगे, पारदर्शी। एग्जाम्पल में वायु, कांच और जल। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश जिसके अंदर से होकर बाहर न निकल पाए। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, अपारदर्शी। अब देखिए बाबू, लोहा है, लोहा को पार करके निकल जाता है प्रकाश, नहीं निकलता है। लकड़ी को नहीं, पत्थर को नहीं, दीवार को नहीं ना, तो ये सब क्या हो गए, अपारदर्शी वस्तुएं। समांगी माध्यम, ये माध्यम पढ़ना है। समांगी माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सभी दिशाओं में क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। यदि विषमांगी माध्यम पूछे तो क्या होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल समान न हो, उसे क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे देख रहे हैं, विषमांगी पढ़े हैं, मिटा दें। विषमांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। अब एक पढ़ेंगे विषमांगी माध्यम होता क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं, विषमांगी माध्यम कहलाते हैं, विषमांगी माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना क्या हम लोग पढ़े हैं, ये सब अभी बेसिक चीज़ें थी जो प्रकाश से स्रोत थे, मतलब प्रकाश कहाँ कैसे किससे आता है, कहाँ जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, ये माध्यम तो समझ में आ गया। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, एक बार पूरा सब लोग रिवाइज कर लें, सुन लें। पहले पढ़े हैं प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यही प्रकाश है। फिर पढ़े हैं प्रकाश के स्रोत।
प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक है, अब स्रोत कौन कौन से? पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिसकी सहायता से हम प्रकाश क्या होती है, हमें दिखाई देती है या खुद स्वतः क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जन करता है। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करें उन्हें क्या कहेंगे? और अप्रदीप्त में जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन न करे, एग्जाम्पल भी लिखवाए हैं। उसके बाद से क्या पढ़े हैं? पारदर्शी, ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार निकल जाए। अपारदर्शी, ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न निकले। उसके बाद समांगी, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो, समान दिशाओं में समान रहे। ठीक है, और विषमांगी में भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो, भिन्न भिन्न हो। बस यही है। ठीक, इसे एक बार आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिए।